नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये तवसाहुरम् गुणानां विसरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। कल हम लोगों ने 166 नंबर सूत्र तक नई योजनिका को समझ लिया था। आइए आज इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। सूत्र नंबर 167 और 168, 168 और 167। चर्चा चल रही थी कि किस स्वभाव वाला है, कैसा स्वभाव किसकी अपेक्षा है। तो कहते परम भाव ग्राहकेण काल पुद्गलाणु नामेक प्रदेश स्वभावत्व। अर्थात परम भाव ग्राहकेण, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। काल परमाणु मतलब काल द्रव्य और पुद्गल दोनों का परमाणु, काल द्रव्य का अणु और पुद्गल का परमाणु या अणु एक प्रदेश स्वभावतम, एक प्रदेश वाला है। क्योंकि जब अणु है तो अणु तो एक प्रदेश ही होगा, है ना। इसलिए शुद्ध जो अणु है वो एक प्रदेश ही होगा। तो कहते हैं काल द्रव्य का जो और पुद्गल द्रव्य का अणु है वह एक प्रदेश स्वभाव वाला है। ठीक। फिर का भेद कल्पना निरपेक्षेण इतरेषां चा अखंडवात एक प्रदेशत्व। कहते भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद कल्पना से रहित होकर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। धर्म अधर्म आकाश और जीव द्रव्य भी एक प्रदेशत्व, एक स्वभाव वाले हैं क्योंकि वे अखंड है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और एक जीव द्रव्य जो है वो एक प्रदेश स्वभाव वाला है क्योंकि वो अखंड है। अखंड मतलब उसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे कि धर्म द्रव्य है तो धर्म द्रव्य कहाँ है, तिल में तेल की तरह है। ऐसा तो है नहीं थोड़ा सा टुकड़े में यहाँ है, टुकड़े में यहाँ है, टुकड़े में यहाँ है, पूरा एक ही साथ है। इसलिए उसे भी भेद कल्पना निरपेक्ष की अपेक्षा एक स्वभाव वाला कह दिया। ठीक है। अब भेद कल्पना 169 नंबर, भेद कल्पना सापेक्षेण चतुर्णामपि नाना प्रदेशत्व स्वभावत्व। कहते भेद कल्पना सापेक्षेण मतलब भेद कल्पना की अपेक्षा से सहित, भेद कल्पना की अपेक्षा से सहित होकर के अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से चतुर्णा, वो चारों कौन से, धर्म अधर्म आकाश और जीव द्रव्य, बहु प्रदेशत्व नाना प्रदेशत्व मतलब बहुत प्रदेश वाले हैं, नाना स्वभाव वाले हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि अशुद्ध की अपेक्षा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखेंगे तो भेद होने के कारण से बहुत स्वभाव हो जाएंगे उसके।
ठीक है, आया समझ में। अब पुद्गल के बारे में बताते हैं। 170। पुद्गलाणु उपचार तो, अर्थात पुद्गल अणु उपचार तो नाना प्रदेशत्व न च कालाणु स्निग्ध रुक्षत्वा भावात ऋजुत्वाच्च। कह रहे उपचार से पुद्गल परमाणु नाना प्रदेशत्व, उपचार से पुद्गल का परमाणु नाना प्रदेश स्वभाव वाला है, मतलब अनेक स्वभाव वाला है। उपचार से यदि हम देखें तो जो पुद्गल परमाणु है वह नाना स्वभाव वाला है। न च कालाणु, और कालाणु उपचार से भी नाना प्रदेश वाला नहीं है। पुद्गल को तो उपचार से नाना स्वभाव वाला माना जा सकता है, परंतु काल द्रव्य को नाना स्वभाव वाला नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्यों? स्निग्ध रुक्षत्वात् भावात ऋजुत्वाच्च। कह रहे कालाणु में स्निग्ध और रूक्ष का अभाव है, इसलिए वह स्थिर है। उद्गल में तो स्निग्ध और रूक्ष गुण का सद्भाव है। एक परमाणु से दो परमाणु हो सकते हैं, दो परमाणु से पांच परमाणु हो सकते हैं, लेकिन काल द्रव्य के नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें स्निग्ध रूक्षत्वाद का गुण नहीं है। ठीक है, आया समझ में। अब कहते हैं अणोर मूर्त कालस्यैक विंशति तमो भावो नास्या। देखो आपको हमने बताया था, कल बताया था कि 21 प्रकार के टोटल स्वभाव होते हैं। स्वभाव कितने होते हैं? 21। सामान्य और विशेष मिलाकर के 21 स्वभाव कुल होते हैं। तो कहते हैं अणोर मूर्ति कालस्यैक विंशति तमो भावो नास्या। अमूर्तिक जो कालाणु है उसके 21वां उपचारित स्वभाव नहीं होता, अर्थात कालाणु में उपचार नहीं माना जाता, काल द्रव्य में उपचार नहीं होता। यदि उपचार होता तो काल द्रव्य भी उपचार से बहुप्रदेशी होता। बताओ, काल का अणु भी उपचार से बहुप्रदेशी होता कि नहीं? लेकिन काल का अणु उपचार से बहुप्रदेशी क्यों नहीं है? क्योंकि उपचार होता ही नहीं है। काल द्रव्य के उपचार स्वभाव होता ही नहीं है, पुद्गल के उपचार स्वभाव होता है। तो पुद्गल का अणु बहुप्रदेशी है उपचार से। चलो आगे बढ़। परोक्ष प्रमाणापेक्षया असद्भूत व्यवहारेण प्युपचारेण मूर्तत्वं पुद्गलस्य। संधि विच्छेद कर। कहते हैं परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से असद्भूत व्यवहारेण, असद्भूत व्यवहार उपनय की दृष्टि से उद्गलत्व उद्गलस्य अमूर्तत्वम, उद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव है परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा, और असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा। और असद्भूत व्यवहार उपनय का काम क्या है? उपचार से। तो पुद्गल उपचार से अमूर्त स्वभाव वाला है। वैसे तो पुद्गल मूर्त स्वभाव ही होता है, लेकिन उपचार से उसको अमूर्त स्वभाव वाला भी कह दिया। आई बात समझ में? चले आगे। शुद्धा शुद्ध द्रव्यार्थिकेन स्वभाव विभावत्व। शुद्धा शुद्ध, शुद्ध द्रव्यार्थिकेन मतलब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य में स्वभाव भाव है,
और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जीव और पुद्गल में विभाव भाव है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है। यदि शुद्ध की अपेक्षा देखें तो स्वभाव भाव है, और अशुद्ध की अपेक्षा से देखें तो विभाव भाव है जीव और पुद्गल में। ठीक है, क्योंकि आप संसार की अपेक्षा से देखोगे तो जीव और पुद्गल का विभाव भाव है। जीव का विभाव भाव, हमारी जो मनुष्य पर्याय है ये विभाव भाव वाली है, स्वभाव भाव वाली नहीं है। क्योंकि मनुष्य पर्याय तो विभाव में चल रही, क्योंकि ये कर्माधीन है, अशुद्ध पर्याय है ना। शुद्ध द्रव्यार्थिकेन शुद्ध स्वभाव, अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध स्वभाव, सिद्ध भगवान का स्वभाव शुद्ध है, और अशुद्ध द्रव्यार्थिकेन अशुद्ध स्वभाव, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अशुद्ध स्वभाव है। मान लिया जाए सिद्ध भगवान को यदि संसारी मान लिया जाए तो फिर उनका स्वभाव अशुद्ध हो जाएगा कि नहीं। जैसे कि हम लोग मैथ में नहीं मानते माना कि ऐसा बराबर ऐसा, तो मान लो आदिनाथ भगवान संसारी ही हैं तो उनकी पर्याय शुद्ध पर्याय हो जाएगी, और आप लोग अपने आप को मान लो हमारी पर्याय शुद्ध पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, तो हम सारे के सारे क्या बन जाएंगे, फिर भगवान बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, है ना। तो ये कहलाता न्याय, और आज के समय में न्याय से सब सिद्ध है। जैसे आप लोग कह देते हो वर्तमान के वर्धमान आचार्य विद्यासागर जी, अब बताओ आचार्य श्री महावीर है क्या, आचार्य श्री भगवान है क्या। सब जानते भगवान नहीं है, है, सबको पता है भगवान नहीं है, लेकिन क्यों कह रहे हैं, उनके गुण हैं इसलिए न्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को कहूं ये तो सब देखो इतने अच्छे भव्य जीव हैं, भव्य क्यों कह दिया मैंने, अब मुझे अवधि ज्ञान थोड़ी है, इसलिए कह दिया कि भगवान की देशना सुनने के जिसके भाव हैं, जिसका मन है, वो भव्य ही तो हो सकता है, पुण्यात्मा ही तो हो सकता है। अब मान लो एक आध आ जाए अभव्य, एक आध मिथ्या दृष्टि आ जाए तो क्या करेंगे, हो भी सकता है। तो कथन किया जाता है एक देश, वो कहलाता है न्याय। तो न्याय अलग अलग तरीकों से कथन करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक स्कूल था, स्कूल में 7 क्लास के बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, 11वीं 12वीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, और नाइन्थ और 10th, 9 से लेकर के 15 क्लास तक के 7 क्लास के विद्यार्थी। और सातों क्लास के विद्यार्थियों की ड्रेस अलग अलग थी। एक सफेद कलर की शर्ट पहनते थे, एक लाल पहनते थे, एक पीली पहनते थे, एक हरी पहनते थे, एक गुलाबी। अब पूछा वहां के प्रिंसिपल से, भैया सबकी शर्ट अलग अलग क्यों है। बोले ये अलग अलग क्लास के विद्यार्थी हैं। जब भी हम कहते हैं कि येलो आर्मी, तो बोले 9वीं क्लास के बच्चे आते हैं। हम कहते हैं ग्रीन आर्मी, तो 10th क्लास के बच्चे आते हैं। हम कहते हैं रेड आर्मी, तो 11th क्लास के बच्चे आते हैं। हम कहते हैं ऑरेंज आर्मी, बोले ये सब अलग अलग है। ऐसे ये नए हैं, वस्तु को समझने के लिए नए के तरीके से समझा जाता है। नए एक अपेक्षा है, बस एक इंटेंशन है। हर व्यक्ति का इंटेंशन जैसे अलग अलग होता है, ऐसे ही नए भी वस्तु को अलग अलग तरीके से सोचते और विचार। अंतिम सूत्र है इसका, असद्भूत व्यवहारेण उपचरित स्वभाव। असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा उपचरित स्वभाव है, क्योंकि असद्भूत व्यवहार नय का काम ही है उपचार करना। पड़ा था ना परिभाषा, जो अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु का अन्य किसी प्रसिद्ध धर्म में समारोह करता है वो असद्भुत व्यवहार है, अर्थात उपचार करता है। इसलिए असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो उपचरित स्वभाव वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह नए योजनिका अधिकार पूर्ण हुआ। अब नए योजनिका अधिकार में 3 और 3 6, 3 त्रिका 9, 11 12 13 14 15 16 केवल 27 सूत्र हैं। 27 सूत्र का आपको अर्थ लगाना है।
परीक्षा के 1 घंटे पहले भी आप एक बार इनका अर्थ लगा लोगे तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, क्योंकि सरल है। देखो, शुद्ध द्रव्यार्थी केन, शुद्ध स्वभाव लिखा ही है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्ध स्वभाव है, अर्थ उससे ही निकल रहा है। और मैंने आपको परीक्षा में कैसे 2 लाइन बढ़ा करके लिखना है वो तो हमने आपको बता ही दिया था, कि आप लोगों को विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका नए योजनी का अधिकार कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई विशेष चीज अब समझने के लिए नहीं है, इतना ही है कि आप 1-2 बार अर्थ लगा लेना, बस। इसमें से अर्थ ही आने की संभावना अधिक अधिक है। भैया इस इसलिए प्रत्येक के दृष्टांत से समझाइए ना। दृष्टांत से मैंने भैया देखो जी ये आपको वाला समझाइए। बहुत 1 सेकंड। सारी चीज उन्हें बहुत सारी चीजों के दृष्टांत मैंने दिए हैं। तो कल मैंने आपको कहा था, जब मैंने समझाया था तब भी समझाया, अभी भी, कि जो हमने 21 स्वभाव पढ़े हैं, आप लोगों ने स्वभाव अधिकार ठीक से पढ़ा होगा, तो वो 21 के 21 स्वभावों को नय के माध्यम से समझाया गया है, कि उपचरित स्वभाव किस नय की अपेक्षा से होगा, अस्थि स्वभाव किस नय की अपेक्षा से होगा। इतना पक्का है कि 21 स्वभाव होते हैं, किसके होते हैं? द्रव्यों के ही होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, किस नय की अपेक्षा से, वो बस बताया है, कि असद्भुत व्यवहार की, कि परम भाव ग्राहक की, कि द्रव्यार्थिक की, कि पर्यायार्थिक। इतना बस 2-4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब इसको ज्यादा डीप में अपन लोग इसको एक ही चीज को लेकर के बहुत टाइम तक नहीं पढ़ सकते, आई बात समझ में, इसलिए चलें। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 151, अध्यात्म नए अधिकार। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, और इसमें लगभग 15 सूत्र है, ज्यादा नहीं है, 15 सूत्र हैं इसमें। 15 सूत्रों में आपका अध्यात्म नए अधिकार है। और देखो, आपकी पुस्तक में नए योजनिका के बाद एक भी प्रश्न नहीं दिया, दिया क्या? एक भी प्रश्न नहीं दिया, क्योंकि इसमें आपके ना तो परिभाषा है नई योजनिका में, ना कोई बड़ा ऐसे प्रश्न आ सकता है। केवल इसमें सूत्रार्थ, और एक यदि बड़ा प्रश्न आएगा तो नए योजनिका का सार लिखो बस, ऐसे। बाकी छोटा छोटा तो आपको याद ही है, मूर्त स्वभाव किस अपेक्षा से, अमूर्त स्वभाव किस अपेक्षा से, यदि बन जावे तो। अब अध्यात्म नए अधिकार, सूत्र नंबर 214, अध्यात्म नय की चर्चा की है। तो कहते पुनरप्य अध्यात्म भाषया नया उच्यन्ते। अब अध्यात्म की भाषा में नयों का कथन करते हैं। अध्यात्म मतलब समय सार की लैंग्वेज में, ठीक है। तावन मूल नयौ द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च। कह रहे नयों के मूल रूप से 2 भेद हैं, निश्चय और व्यवहार। पूछ लिया अध्यात्म नय के कितने भेद हैं, और ऑप्शन दे दिया 9, 2, 7, तो आप तो तुरंत लगाओगे, अरे भैया जी ने कहा था 9 लगा देना। तो ऐसा नहीं करना। उसमें जब पूछा जाए अध्यात्म नय के, तो ध्यान रखना अध्यात्म नय के 2 भेद हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, निश्चय और व्यवहार। ठीक, अध्यात्म नय के कितने भेद हैं? 2, निश्चय और व्यवहार। या अध्यात्म की दृष्टि से नयों के कितने भेद हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो जहां पर अध्यात्म शब्द आ जाए और नय की चर्चा, तो डेफिनेटली निश्चय और व्यवहार की चर्चा होगी, बस ये ध्यान रखना, समझ गए? इसमें कोई विकल्प नहीं करना। तो मान लो अध्यात्म नहीं आया तो निश्चय व्यवहार, तो वहां पर अपनी प्रायोरिटी रहेगी द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समय, विनोद और एवं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब निश्चय और व्यवहार, क्वेश्चन आ गया, निश्चय और व्यवहार का विषय क्या है, क्वेश्चन बन गया कि निश्चय और व्यवहार का विषय क्या है, तो उत्तर होगा
निश्चय नय का विषय अभेद है, व्यवहार नय का विषय भेद है। 216 नंबर, पेज नंबर 151, 216 नंबर का अर्थ, तत्र निश्चयो अभेद विषयो व्यवहारो भेद विषयो। व्यवहार का विषय भेद है और निश्चय का भेद अभेद। याद रहेगा। हाँ, निश्चय देखो, हमारे गुरुजी समझाते थे जब हम लोग पढ़ते थे बहनाड़ा जी, वो कहते थे कि निश्चय तो हमेशा सब में सामंजस्य बैठालता है, मतलब सबको एक ही मानता है वो। तो व्यवहार नय का काम होता है फूट डालो। व्यवहार नय फूट डालता है, भेद करता है, टुकड़े करता है, अलग अलग करता है। और निश्चय नय दो को मिला करके एक करता है। दोनों अपोजिट है। निश्चय की एक आंख है और व्यवहार की दो है। समझ गए। निश्चय की आंख एक है तो उसको एक ही दिखता है, और व्यवहार की दो आंखें हैं तो उसको सब। आ गई बात समझ में। हाँ, तो निश्चय का विषय अभेद है और व्यवहार का भेद। अब निश्चय नय के दो भेद, तत्र निश्चयो द्विविधा। निश्चय नय के दो भेद हैं, शुद्ध निश्चयो अशुद्ध निश्चय। देखो आप क्वेश्चन लिख लेना, अध्यात्म नय के दो भेद, निश्चय और व्यवहार। निश्चय नय का क्या विषय है, अभेद। व्यवहार नय का क्या विषय है, भेद। ठीक है, लिख लोगे। फिर कोई क्वेश्चन पूछे, निश्चय नय के बारे में समझाइए, मान लो 4 नंबर का आ गया, तो निश्चय नय के बारे में सब लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे निश्चय नय की डेफिनेशन। क्या लिखोगे, निश्चय नय की डेफिनेशन। तो निश्चय नय किसे कहते हैं, जो वस्तु को अभेद रूप से ग्रहण करता है वह निश्चय नय कहलाता है, और जो वस्तु को भेद रूप से ग्रहण करता है वो व्यवहार नय कहलाता है। तो ये तो निश्चय और व्यवहार की परिभाषा हो गई। फिर निश्चय नय के दो भेद, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। फिर दोनों की डेफिनेशन, शुद्ध निश्चय की और अशुद्ध निश्चय की। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया निश्चय नय का। ठीक है, तो शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय, निश्चय नय के दो भेद, इनकी डेफिनेशन टिक लगा लो, सूत्र नंबर 218 और सूत्र नंबर 219 का अर्थ। जो नए, सूत्र नंबर 218 का पढ़ रहा हूं, जो नए कर्म जनित विकार से रहित गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है वह शुद्ध निश्चय नय है। एग्जाम्पल दे दिया, केवल ज्ञान स्वरूप जीव, अर्थात जीव केवल ज्ञानमयी, क्योंकि ज्ञान जीव स्वरूप है। आई बात समझ में। इसलिए कहते हैं कि जो नए कर्म जनित विकारों से रहित गुण और गुणी को अभेद रूप से जानता है वह शुद्ध निश्चय नय है। इसमें कर्मों का हेरफेर है ही नहीं, शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी को जान रहा है, वो शुद्ध निश्चय नय है। ठीक है, शुद्ध गुण हो गया केवल ज्ञान, और शुद्ध गुणी हो गई केवल ज्ञानी भगवान अर्थात सिद्ध भगवान। ठीक है, फिर अशुद्ध निश्चय नय, जो नए कर्म जनित विकार सहित गुण और गुणी को अभेद रूप से जानता है वो अशुद्ध निश्चय है। जैसे मति ज्ञान आदि स्वरूप जीव। अब देखो, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। उसमें सिद्ध भगवान की गुण को, शुद्ध गुण को, शुद्ध पर्याय को जान रहे हैं, और इसमें संसारी जीव का जो अशुद्ध गुण और अशुद्ध पर्याय है उसको जाना जा रहा है, अशुद्ध गुण गुणी को जाना जा रहा है। तो ये दोनों में अंतर है, लेकिन जानते दोनों अभेद को ही हैं क्योंकि निश्चय है। तो ये परिभाषा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्यवहार नय किसे कहते हैं, व्यवहार नय के भेद को लिख करके उसके बारे में बताइए। 4 नंबर में आ गया तो क्या लिखोगे, क्या परिभाषा आ गई कि व्यवहार नय की परिभाषा लिखो। तो लिखोगे, जो नए
जो नए भेद को विषय बनाता है वो व्यवहार नय है, या जो वस्तु को भेद रूप से बताता है वो व्यवहार नय है, जो वस्तु को भेद रूप से ग्रहण करता है वो व्यवहार नय है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने आपको समझाया था, मिट्टी का घड़ा और घी का घड़ा, समझाया था कि नहीं? एक व्यक्ति से पूछा कि बताओ ये घड़ा किसका है, तो उसने देखा तो घड़े में बड़ी खुशबू आ रही थी, उसमें घी रखा था। बोले ये तो घी का घड़ा है। किसका घड़ा है? घी का घड़ा। दूसरे से पूछा बताओ भैया किसका घड़ा है, तो दूसरा बोला ये तो मिट्टी का घड़ा है। उसके बाद नीलम जी से पूछा किसका घड़ा है, तो बोली ये तो मेरा घड़ा है कि नहीं? तो सत्य बात तो ये है, व्यवहार नय से घी का घड़ा है क्योंकि उसमें घी भरा हुआ है, और निश्चय से देखे तो घड़ा तो मिट्टी का ही है जी। घड़ा किसका है? क्योंकि मिट्टी वस्तु अलग है और घी वस्तु अलग है। तो घड़े की चर्चा चल रही, घी की थोड़ी चल रही। कह दिया मिट्टी का घड़ा, तो ये निश्चय और व्यवहार में अंतर है। ठीक है? जैसे निश्चय से पूछा जाए कि ये कौन है, तो कहेंगे ये तो एक आत्मा है। व्यवहार से बोले ये तो साधना जी हैं, ये तो मंजू जी हैं, नाम बता देगा। तो आप और हम व्यवहार में परिचय में हैं, व्यवहार में हमारे नाम है। नाम निक्षेप व्यवहार ही तो है, निश्चय में तो हमारी आत्मा का कोई नाम है ही नहीं, है ना? ध्यान रखना। तो व्यवहार की परिभाषा हो गई। अब व्यवहार नय के दो भेद। कितने भेद? दो भेद लिख लो। सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। सूत्र नंबर 220। व्यवहार नय के दो भेद, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार। अब सद्भूत और असद्भूत की परिभाषा सूत्र नंबर 221 222। तत्रैक वस्तु विषया सद्भूत व्यवहारा, भिन्न वस्तु विषयो असद्भूत व्यवहार। एक वस्तु को जो विषय करता है वो सद्भूत व्यवहार है, और जो भिन्न वस्तु को विषय करता है वो असद्भूत व्यवहार है। दोनों परिभाषाएं लिख लो। जो एक वस्तु को विषय करता है वो सद्भूत व्यवहार, जैसे वृक्ष एक है, और जो भिन्न वस्तु को विषय करता है वो असद्भूत व्यवहार है। उसको वृक्ष से मतलब ही नहीं है, किसी और वस्तु को उसने विषय बना लिया। चले आगे। अब देखो, दो भेद हो गए व्यवहार के, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। अब सद्भूत व्यवहार नय के दो भेद हैं और असद्भूत व्यवहार नय के दो भेद हैं। दोनों के दो दो भेद हैं। सद्भूत व्यवहार के दो भेद कौन से हैं? उपचरित और अनुपचरित। ठीक है? और असद्भूत व्यवहार के दो भेद कौन से हैं? उपचरित और अनुपचरित। दोनों के भेदों का नाम उपचरित और अनुपचरित है। तो कितने? दो और दो, ये चार भेद हो गए। ठीक है? व्यवहार के तो दो ही भेद, कोई पूछे व्यवहार के कितने भेद तो दो लिखना, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। फिर सद्भूत व्यवहार के कितने भेद तो दो भेद, और असद्भूत व्यवहार के दो भेद। ठीक है? फिर चारों की इसमें डेफिनेशन दी है जो आपको लिखना है। ठीक है? तो सबसे पहले सूत्र नंबर 224, पेज नंबर 152। तत्र सोपधि गुण गुणिनोर भेद विषयः उपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणा। कह रहे कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी में जो भेद करता है वो उपचरित सद्भूत है। कर्म सहित गुण गुणी में जो भेद करे वो उपचरित सद्भूत व्यवहार है, और कर्म रहित गुण गुणी में जो भेद करे
वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। सूत्र नंबर 225। एक एक लाइन की परिभाषा लिख लो। देखो मैं बोल रहा हूं, कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी को विषय करने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार है। और इसमें एक शब्द चेंज कर दो, कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी को जो भेद करने वाला, विषय करने वाला, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है। ठीक है, दोनों के उदाहरण लिख लेना। फिर उपचरित के दो भेद, एक असद्भुत के दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। सूत्र नंबर 226, 27 और 28। तो सूत्र नंबर 227 और 228 में परिभाषा दी कि संश्लेष संबंध रहित ऐसी भिन्न वस्तुओं को परस्पर में संबंध ग्रहण करना उपचरित असद्भुत व्यवहार है। और संश्लेष संबंध सहित, संश्लेष सहित वस्तु के संबंध को विषय करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है ये, एक एक लाइन होगी। देखो, कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी को भेद करना उपचरित सद्भुत व्यवहार है। और कर्म रहित गुण गुणी को, कर्म विकार से रहित गुण गुणी को भेद करने वाला, विषय करने वाला नए अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है। फिर संश्लेष संबंध से रहित भिन्न वस्तु को परस्पर में जो संबंध ग्रहण करे वो उपचरित असद्भुत है। और संश्लेष संबंध से सहित वस्तु को जो विषय करे, संबंध का विषय जो करे, वो अनुपचरित असद्भुत है। दो पांच बार पढ़ोगे तो परिभाषाएं आ जाएंगी। तो इसमें कुल मिलाकर के 8 परिभाषा आपको याद करनी है। शुद्ध 10 परिभाषा याद करनी है। निश्चय व्यवहार 2, शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय, तो 2 और 2 4 हो गई। फिर उसके बाद सद्भूत व्यवहार असद्भुत व्यवहार 6 हो गई। फिर उपचरित सद्भूत अनुपचरित सद्भूत 8 हो गई। फिर उपचरित असद्भुत उपचरित अनुपचरित असद्भुत 10 परिभाषा याद करनी है इसमें टोटल। पहले कितनी करी थी? 42, 42 करी थी। तो 42 और 10 52 परिभाषा हो गई। लो 52 परिभाषा में ये और आपका समापन की ओर हो गया है। अब एकांत पक्ष दोष में 2 5 10 परिभाषाएं और मिलेंगी। देखो कितना सरल विषय है। तो ये कल आप लोग तैयार कर लेना। फिर इसके बाद कल हम एकांत पक्ष दोष के भी कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद